पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री को बरसगीर में हमेशा से बरतरी रही है। पाकिस्तानी म्यूजिशियन, गुलकार, मौसीकारों ने हमेशा से इंडिया में अपना मुकाम बनाए रखा। यही वजह है कि मौजूदा दौर में भी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पर पाकिस्तानी गुलकारों, मौसीकारों का राज है। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि इंडिया में गुलकार अच्छे नहीं। बहुत बड़े बड़े नाम और बहुत ही सुरीले गुलकार इंडिया में भी मौजूद हैं। लेकिन जिन मशहूर सिंगर्स की आज हम बात करेंगे वो तमाम पाकिस्तानी फीमेल सिंगर्स हैं, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, पाकिस्तान का रोशन चेहरा दुनिया के सामने मुतारिफ करवाया। लेकिन आज वो सिंगर्स रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रही है, अपनी फैमिली में मसरूफ है। हमारा मकसद पाकिस्तान के भोले बिसरे चेहरों को दोबारा स्क्रीन पर लाना और उनके चाहने वालों को यादें माजी में ले जाना होता है। इसलिए जिन गुलकारों की हम बात करेंगे वो पाकिस्तान की बहुत ही सुरीली गुलकाराएं थी। आजकल कहाँ है, क्या करती हैं और किस हाल में हैं। नंबर 1, माजी की बहुत ही प्यारी खूबसूरत गुलकारा नाहिद नियाज़ी जी। नाहिद नियाज़ी जो पाकिस्तान के लेजेंड गुलकारा है और हमारे लिए ये किसी एजाज से कम बात नहीं कि वो हमारे चैनल की सब्सक्राइबर हैं, हमें फॉलो करती हैं और अक्सर हमारी वीडियोस पर खूबसूरत कमेंट भी करती रहती हैं। ये कहना गलत ना होगा कि अगर मैडम नूर जहां के बाद कोई गुलकारा जिसकी अच्छी आवाज भी थी और बहुत खूबसूरत थी तो वो नाहिद नियाज़ी जी हैं। 60 की दहाई की बेशुमार फिल्मों में अपनी आवाज दी, दर्जनों सुपरहिट फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग की। आपको शायद जानकर हैरानगी होगी कि नाहिद नियाज़ी हमारे साबका वजीर आज़म इमरान खान के रिश्तेदार हैं। नाहिद नियाज़ी पाकिस्तान के मशहूर शायर और ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर जनरल सज्जाद सरवर साहब की बेटी थी। सज्जाद सरवर जो कराची, लाहौर और पेशावर में बतौर डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं। क़याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान में रेडियो टेक्नोलॉजी को मुतारिफ करवाने का सहरा उन्हीं के सर पर है, क्योंकि सज्जाद सरवर ने ही रेडियो के मौजूद इंजीनियर मार्कोनी से रेडियो की मशीनरी पाकिस्तान में इम्पोर्ट करवाई थी। सज्जाद सरवर शायरी के साथ साथ गुलकारी भी करते थे। ये एक पढ़ा लिखा और मुअज़्ज़ज़ अमीर घराना। सज्जाद सरवर साहब ने एक गीत लिखा जिसके बोल कुछ यूं थे कि एक बार कहो जरा कि मेरी सारी कायनात तेरी एक निगाह पर निसार है। और यही गीत नाहिद नियाज़ी की जिंदगी का सबसे पहला गीत साबित हुआ। नाहिद नियाज़ी का असल नाम शाहिदा नियाज़ी था, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में आकर अपना नाम तब्दील किया। पाकिस्तान के नामवर मौसीकार ख्वाजा खुर्शीद अनवर ने नाहिद नियाज़ी को इंडस्ट्री में मुतारिफ करवाया। बाकायदा अपने कैरियर की शुरुआत 1957 में फिल्म लैला मजनू से की। कामयाबी फिल्म जंजीरे इश्क के गीतों से मिली। ये फिल्म 1958 में रिलीज हुई। नाहिद नियाज़ी की आवाज में अपने वक्त का मशहूर गीत जो आज भी कानों में रस घोलता है, चली रे चली रे चली रे, मैं तो देश पिया के चली रे। यही गीत नाहिद नियाज़ी की पहचान बना। इसके अलावा पंजाबी गीत चुन्नी केसरी ते गोटे दिया धारियां, ये गीत भी नाहिद नियाज़ी की आवाज में है। इसके अलावा भी बेशुमार सुपरहिट फिल्मों के गीत उनकी आवाज में है। 1964 में एक प्रोग्राम में बांग्लादेशी फनकार मसलुद्दीन और नाहिद नियाज़ी दोनों एक शो का हिस्सा बने और दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। मसलुद्दीन बंगाली थे लेकिन लाहौर आ गए थे और मौसीकार थे। दोनों ने शादी का फैसला किया। घर वालों ने सख्त मुखालफत की, क्योंकि नियाज़ी पठान के कल्चर में ना तो गाना बजाना अलाउ था और ना ही किसी दूसरे कबीले में शादी का रवाज था, और ऊपर से वो थे भी बंगाली। मगर दोनों ने मुखालफत के बावजूद शादी कर ली। दोनों के 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। इसके बाद जब बांग्लादेश अलग मुल्क बन गया तो इंडस्ट्री में यह सोचा जाने लगा कि दोनों किस मुल्क का इंतखाब करेंगे। फिर दोनों ने फैसला किया कि दोनों में से किसी भी मुल्क में नहीं रहना, बल्कि किसी तीसरे मुल्क का इंतखाब किया जाएगा। और यूं दोनों बरतानिया शिफ्ट हो गए। नाहिद नियाज़ी मैडम आज भी हयात हैं, माशाल्लाह तंदुरुस्त हैं, और मसलुद्दीन साहब का इंतकाल हो चुका है। अपने बच्चों के साथ बरतानिया में मुकीम है और रेगुलरली हमारी वीडियोस देखती हैं और हमें बहुत ही प्यारे कमेंट भी करती हैं। नंबर 2, 70 और 80 की बहुत ही सुरीली गुलकारा तसव्वुर खानम। वे सब तो सोनिया, हाय वे मनमोनिया। तसव्वुर खानम ने उस दौर में शोहरत हासिल की जब ऑडियो कैसेट का रिवाज था। नाक चढ़ाने का मखसूस स्टाइल अपनाने वाली तसव्वुर खानम, जिसका ये स्टाइल सुनने वालों को बहुत पसंद था। जिला गुजरात पंजाब से ताल्लुक था। तसव्वुर खान को इंडस्ट्री में मुतारिफ उस्ताद परवेज मेहंदी ने करवाया। उस्ताद बुट्टा खान से मौसीकी की तालीम हासिल की। टीवी से कैरियर की शुरुआत की। 1969 में फिल्म तुहाडी इज्जत दा सवाल में गुलकारी के जौहर दिखाने का मौका मिला। की फिल्म रंगीला में एक गीत जो बहुत सुपरहिट हुआ और यही गीत उनकी पहचान बना, वे सब तो सोनिया, हाय वे मनमोनिया।
1973 में गुलाम अली खान मरी से शादी की, जिसमें से 3 बच्चे पैदा हुए। 70 और 80 की दहाई अरूज का दौर था। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। ये गीत भी तसव्वुर खानम की आवाज में था, जो इस वक्त बेशुमार बार मिक्स हो चुका है, बल्कि इस गीत को बॉलीवुड की फिल्म में भी शामिल किया जा चुका है। तकरीबन 100 फिल्मों में 150 से ज्यादा गीत गाए। 14 अगस्त 2005 में सदर पाकिस्तान की जानिब से उनकी फनी खिदमात के एजाज में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के अवार्ड से नवाजा गया। फिर सेहत के मसाइल बनना शुरू हो गए। 2012 में पित्ते का ऑपरेशन करवाया और इंडस्ट्री को हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया। बच्चों की शादियां की। इस वक्त लाहौर के पोश इलाके गुलबर्ग में मुकीम है। अपने पोते पोतियों के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रही है। नंबर 3, मैडम नूर जहां की भांजी अजरा जहां ने कैरियर का आगाज 80 की दहाई से किया। बचपन से मैडम नूर जहां की सोबत हासिल रही और मैडम ने ही उन्हें मुतारिफ करवाया। 1987 में नीलामकार और दीगर प्रोग्रामों में परफॉर्मेंसेज से गुलकारी का आगाज किया। फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म बुत शिकन में गीत सामादा तराना से पहचान मिली। अजरा जहां का पहला सुपरहिट सॉन्ग ढोला वे कमली दे ढोला। अजरा जहां की आवाज को अक्सर लोग समझते थे कि ये मैडम नूर जहां की आवाज है। मैडम नूर जहां की भतीजी होने की वजह से अजरा जहां को हर मौके पर कामयाबी मिली। 90 की दहाई अजरा जहां के अरूज का दौर रहा। पाकिस्तानी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की हिस्ट्री में सुपरहिट फिल्म चूड़ियां इसी गीतों से हमेशा के लिए अमर हो गई। इस फिल्म में अजरा की आवाज में 2 गीत सुपरहिट हुए, लाइयां लाइयां मैं तेरे नाल ढोलना और ढोला वे गल सुन ढोला। 2006 की सुपरहिट फिल्म मजाजन के लिए भी अजरा जहां ने अपनी आवाज दी। तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया। मौसीकार जुल्फकार अतरे से शादी हुई, जिसमें से एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम है साइमा जहां। साइमा जहां भी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के नामवर गुलकारा है। जुल्फकार अतरे से अलहदगी हो गई और सुनने में आया था कि अजरा जहां ने दूसरी शादी कर ली है। अब रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रही है। लाहौर के पोश इलाके जौहर टाउन में रहाइश पजीर है। नंबर 4, सुरों की मलका मैडम नूर जहां के बाद जिस गुलकारों को बेपनाह कामयाबी और शोहरत मिली वो नाम था मैडम नाहिद अख्तर का। तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जा। वैसे तो रूना लैला का नाम भी है, लेकिन चूंकि वो पाकिस्तान छोड़कर बांग्लादेश चली गईं, इसलिए नाहिद अख्तर मैडम का नाम सेकंड नंबर पर आता है। लेकिन ये कहना गलत ना होगा कि मैडम नाहिद अख्तर को अरूज, शोहरत और कामयाबी रूना लैला से भी कई गुना बढ़कर मिली। नाहिद अख्तर मैडम ज्यादा बड़ी गुलकारा थी। मैडम नाहिद अख्तर जो माशाल्लाह आज भी हयात हैं, लेकिन म्यूजिक से दूर हो चुकी हैं। मुल्तान में पैदा होने वाली एक आम सी लड़की जो 1956 को वहां पैदा हुई। गुलकारी का शौक बचपन से था। रेडियो स्टेशन मुल्तान से कैरियर की शुरुआत की। 2 साल तक रेडियो से वाबस्ता रही। म्यूजिक डायरेक्टर मोहम्मद अशरफ नाहिद अख्तर को टीवी पर लेकर आए। पीटीवी सेंटर लाहौर पहुंच गई। 1972 में पीटीवी सेंटर इस्लामाबाद में लोक तमाशा प्रोग्राम नशर हुआ, जिसमें नाहिद अख्तर को तुफैल नियाजी के साथ एक गीत गाने का मौका मिला। मैंने सोडा वाटर ले देवे रोज बालमा केंदी। यही गीत नाहिद अख्तर की पहचान बना। फिर 1974 में फिल्म इंडस्ट्री में बतौर प्लेबैक सिंगर कदम रखा। फिल्म मेरा नाम है मोहब्बत, इसके गीतों से नाहिद अख्तर हमेशा के लिए अमर हो गई। तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए, ये दुनिया रहे ना रहे मेरे हमदम। नाहिद अख्तर ने तकरीबन 500 के करीब फिल्मों में सैकड़ों गीत गाए, जिनमें दर्जनों सुपरहिट गीत शामिल हैं। नाहिद मैडम ने मारूफ सहाफी और लिखारी आसिफ अली पोता से शादी की। दोनों के 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। 2007 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड मिला और 2017 में शोहर की डेथ हो गई। बच्चों को पढ़ाया लिखाया। इस वक्त लाहौर में रहाइश पजीर है। बहुत ही पुरसकून और पुरअसाइश जिंदगी गुजार रही हैं। दोस्तों, ये थी पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री के लेजेंड गुलकाराएं जो माशाल्लाह हयात हैं, लेकिन इंडस्ट्री से दूर खुशो-खुर्रम जिंदगी गुजार रही हैं। आपकी इन सिंगर्स में से कौन सी गुलकारा फेवरेट थी? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर लाजमी बताइएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो उसे फौरी सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। शुक्रिया।